अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें एक नई सुबह दी है। तो आज मेरे किचन में बन रहा है माश की दाल। और मैंने रात ही सोच लिया था कि माश की दाल बनानी है, इसलिए सुबह को उठते साथ ही सबसे पहले मैंने दाल भिगो दी थी। और फ़ातिहा अभी सो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले जो है वो खाने की ही तैयारी कर लेती हूँ। मसाला वग़ैरह भून के रख लेती हूँ दाल का, फिर जब फ़ातिहा उठेगी तो साथ ही हम दोनों नाश्ता कर लेंगे। अच्छा, आप लोग बताइए कि आप लोग किस तरह से मेन्यू डिसाइड करते हैं? डेली के डेली कि आज क्या पकेगा, या फिर वीकली? मैं तो ऐसा करती हूँ कि मैं संडे को ही सोच लेती हूँ कि मैंने पूरा वीक क्या बनाना है। फिर जब मैं ग्रोसरी करती हूँ तो मैं जो भी मुझे वेजिटेबल बनानी होती है मैं ले आती हूँ, और जो भी दाल वग़ैरह होती है तो वो मैं मतलब कि संडे को ही ले आती हूँ, और मुझे पता होता है कि मंडे टू फ्राइडे मैंने क्या बनाना है। और सैटरडे संडे हस्बैंड डिसाइड करते हैं, बाकी 5 डेज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कहते हैं जो समझ आ रहा है बना लो। और सैटरडे संडे को मैं उनसे ही पूछती हूँ, चाहे वो नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, रिफ़्रेशमेंट हो। मैं कहती हूँ मुझसे नहीं पूछें, क्योंकि मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है कि क्या खाना है, क्या पकाना है। और ये सोचना ही सबसे बड़ी मुश्किल बात है। इवन कि हम लोग अगर बाहर भी जाते हैं तो रिफ़्रेशमेंट वग़ैरह के लिए अगर वो मुझसे पूछते हैं कि क्या खाओगी, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती हूँ। पता नहीं शुरू से ही मेरे साथ ऐसा क्या है कि मैं कभी भी चीज़ को सेलेक्ट ही नहीं कर पाती। और फिर बस मैं उनको 4, 5, 6 इतनी सारी ऑप्शंस दे देती हूँ, लेकिन सेलेक्ट वही करते हैं। इसी तरह डिनर, अगर कुछ भी हो जाए तो हमें कुछ बाहर से ऑर्डर करना पड़ जाए, तो वो कहते हैं क्या ऑर्डर करें? तो मेरा आंसर होता है पता नहीं, जो आपको ठीक लगे। तो और ये मैं फ़ातिहा का खाना बना रही थी। फ़ातिहा का खाना मैं हेल्दी बनाती हूँ। ये मैंने स्वीट पोटैटो, कैरेट, मखाने, दलिया, चावल, ये 5 चीज़ें, और पाँचों की पाँचों ही ताकतवर हैं। मखाने तो बहुत ही ताकतवर होते हैं। जो भी खाना मैं फ़ातिहा का बनाती हूँ ना, मैं उसके अंदर मखाने ज़रूर ऐड करती हूँ। मैंने मखानों को पहले सौटे किया हुआ है, और सौटे करके जो है ना मैंने उसके वो ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। तो मैं हर खाने में, चाहे मैं दलिया बनाऊँ, उसके चावल बनाऊँ, वेजिटेबल की प्यूरी वग़ैरह बनाऊँ, मैं थोड़ा-सा वो पाउडर उसके अंदर डाल देती हूँ। मखाने बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मैं साथ-साथ फ़ातिहा का भी खाना बना रही थी और अपना खाना भी बना रही थी। अच्छा, तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के साथ भी यही कन्फ्यूज़न होती है जो मैं अभी बता रही थी कि समझ नहीं आता क्या बनाएँ, क्या पकाएँ? और अगर बाहर जाना है तो समझ नहीं आता क्या ऑर्डर करें, क्या खाएँ? जंक खाएँ, देसी खाना खाएँ? जंक में अगर खाना है तो फिर क्या खाएँ? इतना ज़्यादा बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। और ये देखें मेरी मज़ेदार सी माश की दाल बन रही है। अच्छा, मैं 2 तरह की माश की दाल बनाती हूँ। एक होती है फ्राई और दाल, और एक होती है ड्राई। आज मैं ड्राई दाल बना रही थी। जो फ्राई दाल होती है ना, मुझे वो बहुत पसंद है, वो बिल्कुल ढाबे जैसी बनती है। उसके ऊपर जो तड़का लगता है ना, वो बहुत ही एक अलग टेस्ट देता है। लेकिन हस्बैंड का दिल कर रहा था कि वो आज बिल्कुल ड्राई वाली दाल खाएँ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आपने फ्राई वाली दाल नहीं बनानी। तो ये मैं जो है वो ड्राई दाल ही बना रही थी। अच्छा, हस्बैंड को पसंद है कि अगर जैसे ये सूखा सालन बनाना है तो उसके साथ कुछ ना कुछ दूसरी डिश भी होनी चाहिए। अगर ना हो तब भी वो खा लेते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन्हीं की जो है फ़ेवरेट डिशेज़ बनाऊँ, तो जो खाना एन्जॉय करें। ज़ाहिर है हस्बैंड के साथ एक टाइम का खाना खाना होता है, डिनर ही करना होता है, सारा दिन तो वो अवेलेबल नहीं होते। तो फिर एज़ अ वाइफ़ मैं यही सोचती हूँ कि आप खाना अपना इतना बेस्ट बनाओ कि हस्बैंड जब दस्तरख़्वान पे आए तो उसके सारे दिन की थकावट दूर हो जाए। और ये इसलिए मैंने उनके साथ जो है दाल के साथ ये थाई पीस को मसाला लगाया था, और एयर फ्रायर में कर रही थी, साथ-साथ मैंने रोटियां बनाई, और ये मैंने ग्रिल कर लिया था चिकन। बहुत टेस्टी बना था। और ये देखें मेरी मज़े की दाल जो है वो तैयार हो गई। बस फिर शाम को बच्चे आ गए, जो रूटीन का मेरा काम है, बच्चे पढ़ाए, और बस आज का दिन बहुत ही बिज़ी था। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।